अच्छा, ये DVR होता है, XVR कहते हैं इसे। अलग अलग ब्रांड्स में जो है इसे अलग अलग जो है वो नाम दिया जाता है, लेकिन बेसिक फंक्शन इसका DVR ही होता है। DVR बेसिकली कहलाता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे ये 8 कैमरों का है, तो ये DVR के पीछे जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ये 8 कैमराज आ जाते हैं। इसमें आप 1 2 3 करके 8 कैमराज तक लगा सकते हैं। एक इसमें माइक का ऑप्शन होता है आपके पास, माइक इन माइक आउट। दूसरा जो आजकल हमारे नॉर्मल जो पोर्ट्स चलते हैं डिस्प्ले के, HDMI VGA, ठीक है। उसके बाद ये DVR जो है ये ऑनलाइन भी होता है। जिस तरह आपको अपने फ़ोन पे देखना है कैमरास को, कि आप दुनिया में कहीं भी हो, आप लैन के थ्रू जो है इसको कनेक्ट करके ऑनलाइन करके देख सकते हैं। प्लस ये इसके साथ USB के ऑप्शन होते हैं, जहाँ पर माउस लगता है, या अगर आपने रिकॉर्डिंग निकालनी है तो USB डिवाइस लगा के या कोई पोर्टेबल हार्ड ड्राइव लगा के आपने इसमें से अपनी रिकॉर्डिंग जो डिज़ायर्ड है वो निकाल ली। और ये इसकी पावर की पिन होती है, DC कनेक्टर होता है। छोटा सा है, स्मार्ट कॉम्पैक्ट साइज़ हो गए अब हर चीज़ के, मेटल बॉडी में आता है। और ये इसके फ्रंट होते हैं इस तरीके से। इसमें भी अलग अलग ब्रांड के आते हैं, दावा के, हाइकविजन के, यूनिव्यू के, D-Link के। ये सारे दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड हैं और मल्टीनेशनल है, आपको काफ़ी मुल्कों में नज़र भी आएंगे। पैसे जो हैं वो इसके अलग अलग चलते हैं। आजकल जैसे 8 कैमरों के DVR के जैसे रेट चल रहे हैं 10,500 से 11,000 के दरमियान। अब इसमें थोड़ा सा करेंसी के ऊपर होता है, ये थोड़े कभी बढ़ भी जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। 4 कैमरों का जो DVR है वो तकरीबन 8,500 9 9,500 के दरमियान चलता है। अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग थोड़े बहुत प्राइस में जो है वो फ्लक्चुएशन चलती है 500-1,000 रुपये तक की। अच्छा, ये हार्ड ड्राइव भी होती है हमारे पास 1 ईयर वारंटी में, ब्रांडेड होती हैं, 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी में। इनका काम ये होता है बेसिकली कि ये जो है जो DVR मैंने आपको दिखाया अभी, ये इसके अंदर इंस्टॉल होती हैं और आपकी जो तमाम तर रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इन हार्ड ड्राइव में सेव होती हैं सारे कैमराज की। उसमें से कभी आप निकालना चाहें तो USB के थ्रू भी निकाल सकते हैं। लाइव व्यू देखना चाहें तो अपने मोबाइल के ऐप के ऊपर जो है वो ऑनलाइन बैठ के भी कहीं भी आप इस हार्ड ड्राइव के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो आप देख सकते हैं कि किस कैमरे की कब से कब तक आपके लोकेशन पे जो है वो क्या क्या होता रहा है। ये डिपेंड करता है। जो मिनिमम आती है वो आजकल जो है 500 GB की हार्ड ड्राइव है, जो कि तकरीबन 1900, 2000, 2100 रुपये तक की मिल जाती है। और अगर आप 4 कैमरास पे वो लगाते हैं 2 मेगापिक्सल पे, तो वो ऑलमोस्ट आपकी 4 से 5 दिन की रिकॉर्डिंग कर लेती है 24 आवर्स की। रिकॉर्डिंग आपने बढ़ानी है तो आप हार्ड ड्राइव का साइज़ बढ़ा देंगे। 500 GB के बाद 750 GB आती है, 1 TB आती है, 2 TB आती है। तो ये जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे उतनी आपकी रिकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। जो ब्रांडेड DVRs आजकल आ रहे हैं लेटेस्ट मॉडल के, वो एक DVR जो है वो कम से कम भी 10 TB तक की हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करता है। 10 TB के अगर आप लगाते हैं 4 कैमरास पे, तो ये कुछ नहीं भी तो आपके 3-3.5 महीनों तक की रिकॉर्डिंग खींच सकती है। 20 वॉट के ही होते हैं। 20 वॉट है। हाँ, तो वो 12 वोल्ट दोगे तो वो कैसे चलेगा, उसको पूरा करंट ही नहीं मिलेगा। ये सपोर्ट कर जाएगा। आँख बंद करके लगा दे भाई तू। लेकिन इसका वो 3.6 और एनालॉग का 3.6 बहुत फ़र्क है। इसका 2.8 और एनालॉग का 2.8 में बहुत फर्क होगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एनालॉग का 2.8 ये होता है, ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये मेरे बाहर बिल्कुल ये हमारे गली के सामने वाला एरिया है, रिक्शे वाला, और ये वो सामने गली का कोना दिखा रहा है बाहर मेन रोड का। ये एनालॉग का 2.8 है, जबकि ये IP कैमरे का बाय डिफ़ॉल्ट 3.6 है। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि इस IP कैमरे का 2.8 कितना वाइड एंगल होगा। तकरीबन 120-130 डिग्री तक जाता है ये। इसको ऐसे ऊपर से लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं नीचे डोम को, लेकिन वो फिर ऐसे नीचे डाउन देखता रहेगा एक लिमिट तक। हाइट बढ़ाओगे तो उसकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी। हाइट बढ़ाऊंगा तो बढ़ती चली जाएगी। 10 फुट पे लगाओगे तो फॉर एग्जांपल वो नीचे 10 फुट दिखा रहा है, अगर आप उसको 20 फुट पे लेके जाओगे हाइट पे, तो वो नीचे आपको 30 फुट का एरिया कवर करके दे देगा। हाइट पे लगा देना इसको, हाइट पे लगा दो, एंगल निकलवा के वाइट पे उस पे लगा दो, है ना। हाँ, इंडोर यूनिट, इंडोर में आउटडोर यूनिट, इंडोर और आउटडोर दोनों लगा सकते हो। ये आउटडोर चलेगा ना 2.8 डोम? चल जाएगा ना। बारिश और मौसम इफेक्ट तो नहीं करेगा? बहुत ज़्यादा पानी नहीं आना चाहिए। बारिश होगी तो क्या करूँगा? कोई जब आप एंगल बनाओगे ना तो उसके ऊपर एक प्रॉपर प्लेट बनाना, ताकि वो शीट लग के उसके जो बैक है वो प्रॉपर पैक हो जाए। होल तो होगा उस पर लाजमी। किसमें होल से कोई मसला नहीं है, जहाँ पे उसकी वायर है ना वहाँ पे सिलिकॉन लगा देना, जो शीशे पे सिलिकॉन लगती है ना वो लगा देना। स्क्रू भी जो लगेंगे? स्क्रू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्रू तो फ्रेम में। कैमरे का जहाँ पे वायर जा रहा होता है ना, वो सिर्फ कैमरे के बीच में से एक जगह से वायर जा रहा होता है। वहाँ पर अगर आप उसको ऊपर या तो सिलिकॉन लगा के सिक्योर कर लो, या उस कैमरे के वायर के पास लगा के उसको सिलिकॉन से सिक्योर कर लो, कोई टेंशन नहीं है। हमने ये डोम कैमरे बाकायदा ट्रकों पर लगाए हैं और चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं आता। प्रॉपर आपको उसको सिक्योर करना पड़ता है एक दफ़ा बस। और बुलेट में चक्कर नहीं है? बुलेट तो आप पानी में डुबा दो, कोई मसला नहीं है। बुलेट तो है ही आउटडोर यूनिट। डोम भी आउटडोर काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेता है,
लेकिन थोड़ा सा आपको उसको जो है वो सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको बड़ा एंगल चाहिए तो बुलेट में वो एंगल नहीं मिलेगा जो डोम में मिलेगा। कहीं कहीं मैनेजमेंट करनी पड़ती है इस चीज़ तो में। मैं से लगा सकते हैं, हाँ, आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऊपर से दिखाएगा सारा, वो ऊपर से दिखाएगा आपको। ऊपर नहीं दिखाएगा, समझ लो ऊपर से दिखाएगा। वो तो आपके एंगल के ऊपर है। अगर आप बिल्कुल ऊपर लगा के नीचे देखेंगे, जैसे मैं यूँ देख रहा हूँ तो अब मुझे तो यहाँ फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहा, तो वही कैमरे की अगर मैं थोड़ा सा यूँ देखूंगा तो नीचे भी आएगा, सामने भी आएगा। वो आप एंगल उसका एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ से आप इनेबल कर दो, सारे कैमरे अपनी मर्ज़ी से हर 5 सेकंड बाद जो है वो स्विच होते रहेंगे। उसमें फिर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 5 सेकंड से आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड करना है, जो करना है आप कर सकते अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, दावा में भी आई भी है, वो ये कि एलसीडी पे सामने लिखा हुआ आता है रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक एडजस्टेड, वो बार बार रिपीट आता है इतना बड़ा मैसेज। वो बेसिकली दावा का मसला नहीं है, वो आपके जो एलसीडी है ना उसका मैसेज आ रहा होता है, क्योंकि आपकी एलसीडी का रेजोल्यूशन कम होता है। ये नए डीवीआर है, इनका हाई रेजोल्यूशन होता है। आपको एलसीडी के रेजोल्यूशन को डीवीआर के रेजोल्यूशन से मैच करना पड़ता है। वो जो स्क्वायर बना हुआ आता है ना सारा, वो एलसीडी का अपना डिस्प्ले का वो आ रहा होता है। एक डिस्प्ले तो इसका आ रहा होता है, लेकिन बीच में लिखा हाँ हाँ, वो एलसीडी आपको डिस्प्ले दे रही होती है। डीवीआर आपको कभी भी इस तरीके का डिस्प्ले नहीं नहीं था, इस दीवार पे भी नहीं था, ये अभी पिछले कोई 15 दिन से मैसेज आ रहा है। बेसिकली सारे जो हाई रेजोल्यूशन डीवीआर आ रहे हैं ना, अब जितने भी नए आ रहे हैं ना दावा के या किसी के भी, वो सारे हाई रेजोल्यूशन आ रहे हैं। अब उस पर आप 15 इंच 17 इंच की वीजीए के दौर की एलसीडी लगाओगे ना, तो वो आपको मैसेज देगी, आपको उसका रेजोल्यूशन डाउन करना पड़ेगा।